नमः शिवाय। जय माता रानी। फ्रेंड्स, माता रानी की कृपा आप लोगों पर सर्वदा बनी रही। चलिए शुरू करते हैं। मेरे इस वीडियो में आप जानेंगे कि कंचका पूजन कैसे करें। मैं सिंपल और आसान तरीके से मैं आपको सरल विधि द्वारा मैं आपको बताऊंगी कि कंचका पूजन कैसे किया जाता है। लेकिन उससे पहले आप फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। देखो फ्रेंड्स, राहु काल में पूजा अर्चना नहीं किया जाता है। इस चीज का आपको खास कर ध्यान रखना होगा कि राहु काल उस समय पड़ रहा हो तो उस समय आपको पूजा नहीं करनी है, क्योंकि कहते हैं शास्त्रों में भी यह मान्यता है कि कोई भी अनुष्ठान वगैरह करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, विशेष जो पूजा होती है वो राहु काल देख के किया जाता है। तो ये तो महा अष्टमी है, महानवमी है और नवरात्रा है, तो इसमें तो जरूर आपको ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका फल नहीं मिलता है। देखिए, महाअष्टमी 30 सितंबर, महानवमी 1 अक्टूबर। और मैं आपको राहु काल भी बता ही देती हूँ कि राहु काल कै बजे से कै बजे तक है। देखिए, 30 को है राहु काल 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक, और 1 को है राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। इस चीज का आप लोग ध्यान रखना है कि राहु काल में पूजा अर्चना नहीं करनी है। आपको 9 माता की पूजा अर्चना करनी है, 9 कन्याओं की पूजा अर्चना करनी है, और 1 लांगुर की पूजा अर्चना करनी होती है। एक लड़के को लांगुर के रूप में पूजा अर्चना आपको करनी होती है, जो भैरव बाबा के रूप में माना गया है। देखिए फ्रेंड्स, 2 साल से लेके 10 साल तक के मतलब कहते हैं कंचका माता को पूजन करना विशेष शुभ माना गया है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा कि 2 से लेके 10 तक की वर्ष के माता को ही, जो कन्या के रूप में आई है, उनको ही पूजा करिएगा। और सर्वप्रथम मैं आपको बताऊंगी कि स्वागत उनको अच्छे से करना है, पैर हाथ आपको धुलवाने हैं। अगर कंचका माता आपके घर पर आप बैठा रही हैं, मैं उनके लिए बता रही हूँ कि माता को प्रेम भाव से पैर हाथ धुला के और उसको आसन में बिठाना है। सभी को एक साथ बैठाना है, भेदभाव बिल्कुल नहीं करनी है कि कोई मेरे जैसे कहते हैं मेट के भी अगर आपके बच्चे आए कंचका के रूप में आए तो उनको भी एक साथ आपको बैठाने हैं। अपमान बिल्कुल नहीं करना है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। और साथ में ही लांगुर को ही बैठाना है, 9 माता और 1 लांगुर को आपको साथ में आसनी पर बैठाना है। और सर्वप्रथम आपको कुमकुम, रोली, चंदन आपको लगाने हैं, अक्षत टीका लगाने हैं, और 1 चुन्नी माता सर पे रखना है, और दिया से भी दिया धूप आपको दिखाने हैं माता को, क्योंकि माता 9 रूप में आई है, तो आपको उसी हिसाब से आपको पूजा अर्चना भी करनी है। माता को समझ के कि ये मेरी माँ है, 9 रूप में आई है और यही सभी की मनोकामना पूर्ण करेगी। देखिए, फिर आप उसको चूड़ी वगैरह जो होते हैं हाथों में, अगर चूड़ी जरूर पहना है, और माता के पैर हाथ जो होते हैं महावर जरूर लगाने चाहिए कंचका माता को। और फिर उसको भोजन जरूर कराने चाहिए माता रानी को, जो आपके घर पर कंचका माता के रूप में आई है। सबको हलवा, पूरी, चना जरूर खिलाइए, अपने सामर्थ्य के अनुसार खिलाना चाहिए, लेकिन सात्विक का ध्यान जरूर रखिएगा। और दक्षिणा जरूर देनी चाहिए, कहते हैं दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। और चुन्नी वगैरह जो आपने ओढ़ाया है वो जरूर दीजिएगा। और साथ में कोई भी उपहार जिसे हो, जैसे गिफ्ट वगैरह हो, अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने गिफ्ट जरूर देना चाहिए। और कन्याओं को फल जरूर देना चाहिए, ये भी एक कहा गया है। पैर छू के आप आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, क्योंकि कहते हैं गलती सलती की माफी भी मांगनी होती है, क्षमा प्रार्थना वगैरह जरूर करनी चाहिए। कि कोई भी अगर पूजा पाठ में गलत सलती हो गई होगी तो उससे चाहे त्रुटि रह गई होगी, कुछ भी कमी रह गया होगा, तो आप 9 माता जो आपके घर पर आई हैं कंचका माता के रूप में, और 1 लांगुर के जो रूप में है, जो भैरव बाबा के रूप में है, उनसे क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। और आशीर्वाद अपने हाथों पे, सबके हाथ जरूर अपने सर पे जरूर रखना चाहिए, और पैर छू के आपको आशीर्वाद लेने हैं। और माता रानी से विनती करनी है कि माँ, आप हमारे घर में सर्वदा रहिए, हमारे जीवन में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ आए, हमारे घर को आपकी बहुत ही जरूरत है, आप हम पर कृपा हमेशा बना के रखिएगा। क्योंकि माँ जगजननी है, वो तो एक पुकार में ही तुरंत आ जाती है, क्षण मन में भी पता नहीं क्या हो जाता है, गरीब से अमीर कब बन जाता है पता नहीं चलता है। फ्रेंड्स, माता रानी तो कहते हैं करुणा की देवी है, तो ये आप बिल्कुल मत करिएगा। भेदभाव किसी भी कंचका में नहीं करना है, किसी को उस दिन दुखी नहीं करना है। कोशिश करें सबको प्रेम भाव से आपको बैठा के पूजा पाठ करना है। और लास्ट में मैंने आपको बताया है, उनको दक्षिणा वगैरह दे के और आशीर्वाद आपसे उनको लेके, और हो सके तो थोड़े अक्षत उनको दे दीजिएगा जो आपके घर में छीटे, ताकि इससे कहते हैं ना आपके घर में धन धान से कभी कमी नहीं रहेगी। ये थोड़े से एक नियम कहते हैं कि कुछ नियम होता है जो हमारे मतलब गांव सब में भी बताया गया है।
कि ये जरूर करने चाहिए, जिस कारण आपके घर में भंडार भरा हुआ रहेगा। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा और आदर पूर्वक उनको उनके घर पर जरूर छोड़ के आने चाहिए। कुछ लोग गेट बंद कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो उनको सम्मान के साथ आप उनको लेकर आइए और सम्मान के साथ उनको छोड़ कर भी आइए। यही है आसान विधि। और जो बैचलर हमारे भाई वगैरह हैं, उनको फल वगैरह दे के, दक्षिणा वगैरह दे के उनको ऐसा ही पूजा करना चाहिए, क्योंकि वो तो मंदिर में भी दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनके घर में स्वच्छता नहीं होती है तो वो फल से पूजा कर सकते हैं। बस चुन्नी माता को रख के और दक्षिणा और फल जरूर देना चाहिए और पैर छू के प्रणाम करके और उनसे क्षमा प्रार्थना जरूर लेनी चाहिए और उनसे आशीर्वाद जरूर लेनी चाहिए। अब मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जय माता रानी करके जरूर लिख दीजिएगा। माता रानी की कृपा आप लोगों पर सर्वदा बनी रहे, आपके घर में खुशियाँ सर्वदा बनी रहे। जय माता रानी फ्रेंड्स, जय माता रानी फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय।